हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अश्विनी कंटेनर मूवर्स लिमिटेड गाइस, आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 12 दिसंबर ओपन हुआ था, 16 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 135 टू 142 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल। आईपीओ बुक बिल्ट आईपीओ एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। इशू साइज 71 करोड़ का, 50 लाख शेयर्स का इशू किया गया। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग मार्केट मेकर। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी के अलॉटमेंट डेट का, 17 दिसंबर का, 18 दिसंबर को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 19 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। क्यूआईबी ऑफर दिया गया, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि लगभग 18.9% का। बिग एचएनआई 9.6%, स्मॉल एचएनआई 4.8%, रिटेल में 33.3% का। और रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स हो 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 1 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। और बिग एचएनआई में अगर 20 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑफर का, तो यहाँ पे देखिए कंपनी का यहाँ पे एंकर से 20.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है अगर देखा जाए तो इसके सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है 2 डे सब्सक्रिप्शन। क्यूआईबी से बिल्कुल नो सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई से, जो कि बिग एचएनआई 34 टाइम सब्सक्राइब है, 1.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 2.3 करोड़ का। रिटेल स्मॉल एचएनआई से 9% सब्सक्राइब है, 22,000 शेयर्स का बीट किया, 31 लाख का। रिटेल में 53 टाइम सब्सक्राइब है, 8.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 12.4 करोड़ का। 438 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। टोटल 32% का सब्सक्रिप्शन, 10.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 15 करोड़ का। 490 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस, आईपीओ में किसी भी कैटेगरी में कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ, बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, मतलब एक नेग्लिजिबल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जीएमपी कंपनी का 3 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 2.1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 145 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 3000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, जो कि कंपनी जो है कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का प्राइम रीजन जैसे महाराष्ट्र और गुजरात जैसी स्टेट में प्रोवाइड कर रही है। हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जो कि कंपनी जो है एफसीएल मोड ऑफ बिजनेस पर फोकस कर रहा है, जिसके साथ कंपनी B2B कस्टमर्स को प्राइमरीली सर्व कर रही है। अब अगर फिनेंशियल की बात करेंगे, 21% का रेवेन्यू इंक्रीज किया, 25 में प्रॉफिट 731% इंक्रीज किया, जो कि रेवेन्यू 96 करोड़ का, प्रॉफिट 11.4 करोड़ का। और फर्स्ट हाफ में 56 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ का प्रॉफिट है, तो बहुत शानदार इंक्रीज किया। 24 में बॉटम लाइन जो थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन स्टैटिक परफॉर्मेंस था 23-24 में, लेकिन 25 में सरप्राइजिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बूस्ट देखने को मिला, सरप्राइजिंग बूस्ट। और फर्स्ट हाफ में तो गाइस कहना ही नहीं, और भी स्ट्रॉन्ग बूस्ट होता हुआ नजर आ रही है। रेशियोज ROE RONW 77% का, ROC 25.4% का, एबिटेडा मार्जिन 26.4%, पीबी और पी रेशियो 7 और 12.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग 100% प्री इशू पोस्ट 66.5% का। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, लोन रिपेमेंट, कैपेक्स करना चाहता है, ट्रक्स परचेज करने के लिए जनरल कॉर्पोरेट पर्सनल फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया है। तो कंपनी का यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल रिस्की आईपीओ तो थोड़ा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसके स्वॉट की बात करें, देखिए सब कुछ इसके स्वॉट में आपको मालूम चलेगा कि कैसा कंपनी है और अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। उससे पहले हम इसकी कॉम्पिटिटर की बात करें, प्लानिक लॉजिस्टिक्स प्रीमियर रोड लाइन, इसके कॉम्पिटिटर मतलब कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में भी ऑपरेट कर रही है। स्ट्रेंथ में गाइस कंपनी स्पेशलाइज्ड है, एफसीएल एलसीएल ओडीसी जो कि कंपनी है फोकस कर रहा है इस पर, जिससे B2B क्लाइंट्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू और फ्रॉम फैक्ट्रीज और पोर्ट्स का सर्व कर रही है, जो कि क्रिटिकल लिंक है इंडिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट सप्लाई चेन का। और रिसेंट डिस्क्लोजर में साइजेबल फ्लीट खुद का है, जिसमें 300 कंटेनर ट्रक्स है, 20 फुट और 40 फुट का ड्राई एंड रिफर, जो कि ये एसेट ओनरशिप जो है इसके ऑपरेशनल कंट्रोल को और कैपेसिटी को देता है एक बल्क और वॉल्यूम ऑर्डर ट्रांसपोर्ट ऑर्डर्स को हैंडल करने में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में स्ट्रेंथ शो किया है। अगर हम बहुत सारे एसएमई लॉजिस्टिक्स पीयर्स है इससे कंपैरिजन करें तो स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है इसके रिलेटिव में, एबिटेडा मार्जिन, पीएटी मार्जिन। आईपीओ प्रोसेस जो ऑब्जेक्टिव है, इससे फ्लीट को एक्सपैंड करेगा, कैपेसिटी इंप्रूव करेगा, ग्रोथ ऑफ ऑपरेशन को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा।
और ब्रॉडर इंडियन लॉजिस्टिक्स और कंटेनर कार्गो मार्केट एक्सपेक्टेड है ग्रो करने का, जिससे अलग अलग इनिशिएटिव्स के साथ जैसे फ्राइट कॉरिडोर कंप्लीशन, पोर्ट इंफ्रा इंप्रूव हो रही है, जिससे डिमांड जो है कंटेनर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए सपोर्ट कर सकती है। वीकनेस में कॉन्सेंट्रेटेड है ज्योग्राफिकली, जिससे एक रीजनल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को लीड कर सकता है अगर डिमांड इंफ्रा इश्यूज अगर अराइज होता है गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट में, क्योंकि मेजर ऑपरेशन इन्हीं दो स्टेट में है। रिलेटिवली स्मॉल और एसएमई स्केल प्लेयर होने के कारण कंपनी का जो स्केल है लिमिटेड हो सकता है, बार्गेनिंग पावर लिमिटेड होगा, पोटेंशियली वल्नरेबिलिटी हो सकता है कंपटीशन को लेकर, और इनपुट कॉस्ट इंक्रीज अगर होता है तो इसमें इम्पैक्ट कर सकता है। कोई भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस कॉस्ट के साथ कॉस्ट स्ट्रक्चर भी सेंसिटिव होता है फ्यूल प्राइस, मेंटेनेंस, रेगुलेटरी और लेबर कॉस्ट में, जो कि अगर वोलाटिलिटी होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। एसएमई आईपीओ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत बड़ा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जो छोटे होते हैं उनको पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, जिससे लोअर लिक्विडिटी पोस्ट लिस्टिंग लीड कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज में इंडिया की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम से लगातार ग्रोथ कर रहा है, इसके साथ कंटेनराइज ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रही है, जिससे डिमांड जो है अगर हम बात करें कंटेनर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए एक रनवे दे रही है इसके स्केल होने के कारण। और फ्लीट और सर्विसेज एक्सपेंशन से कंपनी और भी ज्यादा ट्रक्स को ऐड करेगा, पॉसिबली अदर स्टेट ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करेगा, और वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक सर्विसेज भी ऑफर करेगा एंड टू एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस को, जिससे डाइवर्सिफाई रेवेन्यू करेगी और मार्जिन इंप्रूव करेगा। लिस्टेड कंपनी होने के बाद इसका जो एक्सेस होगा कैपिटल को एक्सेस करने का इंप्रूव करेगा, विजिबिलिटी के कारण गाइज आगे फर्दर जो फ्यूचर में फंड रेज करने के लिए हेल्प करेगा, एक्सपेंशन के लिए ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगा, लार्जर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स अट्रैक्ट करेगा, जो कि रिक्वायरमेंट होगा लॉजिस्टिक्स में रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट होता है, और पोटेंशियली टाई अप करेगा एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ई कॉमर्स कंपनीज के साथ जो कि कंटेनर ट्रांसपोर्ट जिनको जरूरत होती है, जिससे कंटेनर फ्लीट और इकोनॉमीज के साथ जो है सो लेवरेज दे रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ, जिससे कंपनी को कॉम्पिटेटिव और फ्रैगमेंटेड स्मॉल स्केल और ट्रांसपोर्टर से जो है अच्छी बेनिफिट मिल सकती है। थ्रेट में मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, इंटेंस कॉम्पिटिशन है लार्जर लॉजिस्टिक्स फर्म से, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सब प्रोवाइडर से और अनऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्टर से, जिससे कंपटीशन के कारण प्राइसिंग और मार्जिन को प्रेशराइज कर सकता है। ऑर्डर वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क होने के कारण, ऑपरेशनल रिस्क है जिससे इनएफिशिएंसी होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट कर सकता है। स्मॉल एसएमई लिस्टेड फर्म होने के कारण गाइज पोस्ट आईपीओ जो है प्राइस ज्यादा रिएक्ट करेगा मार्केट मूड पर फंडामेंटल से ज्यादा, क्योंकि लिक्विडिटी और इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। पीयर कंपैरिजन में कंपेयर करें लार्ज कंपनी से तो ये एक स्मॉल है लेकिन फोकस्ड और नीश है, कंटेनराइज्ड कार्गो ट्रांसपोर्ट होने के कारण जो क्लैरिटी ऑफ बिजनेस मॉडल दे रहा है, और पोटेंशियली जो है डिमांड ग्रोथ को राइड कर रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स में। अदर एसएमई लॉजिस्टिक्स सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो इसका खुद का फ्लीट का है, कंटेनर कार्गो फोकस के कॉम्बिनेशन के कारण गाइज और ट्रैजेक्टरी ग्रोथ होने के कारण मिड टीयर लॉजिस्टिक कैंडिडेट्स जो है क्रिएट कर रहा है खुद को, और सक्सेस डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन पर, फ्लीट एक्सपेंशन और डिमांड साइकिल पर। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट करता है मीडियम टू हाई रिस्क, पोटेंशियली हाई टू रिवॉर्ड लॉजिस्टिक सेक्टर प्ले है, लेकिन अपसाइड अच्छी हो सकता है अगर ट्रेड वॉल्यूम और एक्सपोर्ट ग्रो करेगा, कंपनी स्केल ग्रो करेगा तब, लेकिन एक्सपोज भी हो सकता है ग्लोबल ट्रेड साइकिल, कॉस्ट वोलेटिलिटी और एसएमई लिस्टिंग रिस्क के कारण। तो कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है गाइज। अब जीएमपी 3 रुपीज का 2.1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइज। आप इसमें जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।